ठंड से परेशान गांव वाले। गांव का नाम था शहजादपुर, जो ठंडी हवाओं और बर्फीले मौसम के लिए जाना जाता था। हर साल सर्दियों के मौसम में इस गांव की जीवन शैली पूरी तरह से बदल जाती थी। किसान अपनी जमीनों पर काम करने के बजाय घरों में बंद हो जाते थे। बच्चों को बर्फबारी में खेलने का शौक था, लेकिन उनकी माएं उन्हें अंदर रहने की सलाह देती थीं ताकि वे सर्दी से बच सकें। बुजुर्ग लोग आग के पास बैठे रहते, हाथों में गर्म चाय की कप लिए, और घर की औरतें रोटियां सेंकने और चादरों को गर्म करने में व्यस्त रहतीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लेकिन इस सर्दी के मौसम में शहजादपुर की एक खास कहानी थी जो सास बहू के रिश्ते पर आधारित थी। यह कहानी दो औरतों की थी, कुसुम देवी और उसकी बहू सपना। कुसुम देवी और सपना का रिश्ता। कुसुम देवी की उम्र लगभग 70 साल थी और उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। अपने पति की मृत्यु के बाद वे अकेले ही अपने बेटे और बहू के साथ गांव में रह रही थीं। कुसुम देवी की जिद थी कि वह हमेशा घर में सबका ध्यान रखें, लेकिन इस सर्दी के मौसम में उनका शरीर ठंड से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। सपना, जो कि कुसुम देवी की बहू थी, उसे अपनी सास की देखभाल में पूरी कोशिश करनी पड़ती थी। सपना की उम्र करीब 30 साल थी और वह एक मेहनती और समर्पित बहू थी। हालांकि उनके बीच रिश्ते में कई उतार चढ़ाव थे, लेकिन यह सर्दी उनके रिश्ते के लिए एक परीक्षा का समय था। ठंड से परेशान गांव वाले। गांव में ठंड इतनी बढ़ गई थी कि लोग घरों में बैठकर आग के पास समय बिता रहे थे। लेकिन कुसुम देवी को यह मौसम और भी परेशानी दे रहा था। उनके शरीर में दर्द बढ़ गया था और उन्हें जोड़ों में अकड़न हो रही थी। सपना ने कुसुम देवी को समझाया, मां जी, आप कम से कम चाय तो पीजिए, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनिए। कुसुम देवी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तुम क्या जानती हो, बचपन में हम बर्फ में चलते थे, तब तो कोई ऐसा नहीं कहता था। अब हमें आराम की आदत हो गई है। यह ठंड भी हमें क्या बिगाड़ सकती है। सपना समझती थी कि कुसुम देवी का स्वाभिमान उन्हें अपनी कमजोरी मानने नहीं देता था, लेकिन उसने अपनी सास का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की। दिन गुजरने लगे और गांव के सभी लोग ठंड से परेशान थे। कुछ लोग अपनी छतों पर बर्फ साफ करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग घरों में तंबू जैसे बनाए हुए थे ताकि ठंड से बच सकें। सपन ने अपने घर में ही एक चूल्हा जला लिया था और कुसुम देवी को हमेशा पास बैठाकर गर्म रोटियां खाने के लिए देती थी। एक दिन की घटना। एक सुबह कुसुम देवी बर्फ से ढकी छत पर चढ़ गईं। सपना उन्हें देख चुकी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। थोड़ी देर बाद कुसुम देवी ठंडी से कांपती हुई अंदर आईं। सपना घबराई हुई दौड़ी और बोली, मां जी, क्या आप पागल हो गई हैं? ठंड में आप बाहर क्यों गईं? कुसुम देवी ने सिर झुकाया और धीरे से बोली, बिल्कुल पागल हो गई हूं, पर मुझे इस ठंड में अपने आप को जिंदा महसूस करने का तरीका चाहिए था। सपना को उनकी बात समझ में आई, लेकिन वह भी चिंतित हो गई। कुसुम देवी को बर्फ के अंदर देखकर सपना ने सोच लिया कि अब वह अपनी सास की देखभाल और भी अच्छे तरीके से करेगी। सर्दी और समझ का मौसम। कुछ दिन बाद जब सर्दी और बढ़ गई, सपना ने कुसुम देवी के लिए एक खास गर्म कंबल खरीदी। यह कंबल उसे इतना गर्म कर देगा कि कुसुम देवी को ठंड का एहसास नहीं होगा। वह कंबल लेकर कुसुम देवी के पास गई और बोली, मां जी, यह कंबल लें, इससे आपको ठंड से राहत मिलेगी। अगर आपको गर्मी का एहसास होगा तो आपको दर्द भी कम होगा। कुसुम देवी ने कंबल को हाथ में लिया और पहले तो बिना कुछ कहे देखती रही।
फिर चुपचाप उसने कंबल ओढ़ लिया। सपना ने देखा कि कुसुम देवी की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। गांव वालों का सर्दी से सामना। शहजादपुर में ठंड का असर सिर्फ कुसुम देवी और सपना पर नहीं था, बल्कि पूरे गांव पर था। कई लोग इस सर्दी में अपने घरों के अंदर बंद थे और कुछ लोग पुराने कपड़े पहनकर बर्फबारी में निकलने की कोशिश कर रहे थे। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए जुटे हुए थे। कोई एक दूसरे के घरों में लकड़ी लेकर जा रहा था, तो कोई दवाई लेने के लिए खेतों में चल रहा था। सपना ने अपने सास के साथ मिलकर गांव वालों के लिए गर्म रोटियां बनाईं और सभी को दिया। कुसुम देवी को भी महसूस हुआ कि अगर सब मिलकर काम करें तो सर्दी से निपटना आसान हो सकता है। कुसुम देवी और सपना के रिश्ते का परिवर्तन। समय के साथ कुसुम देवी और सपना के रिश्ते में एक बदलाव आया। कुसुम देवी को एहसास हुआ कि सपना केवल एक बहू नहीं, बल्कि उनके लिए एक सहारा बन चुकी थी। एक दिन कुसुम देवी ने सपना से कहा, तुमने इस ठंड में मेरे साथ जितनी देखभाल की है, वह मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारी वजह से मैं आज खुद को कमजोर महसूस नहीं कर रही हूँ। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे लगता है कि कोई भी ठंड हमें परेशान नहीं कर सकती। यह सर्दी का मौसम कुसुम देवी और सपना के रिश्ते के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। दोनों ने एक दूसरे को और समझा, और यह अनुभव उनके रिश्ते को और मजबूत बना गया। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में समझदारी और देखभाल सबसे महत्वपूर्ण होती है। सास और बहू के रिश्ते में प्यार और देखभाल की अहमियत होती है। जैसे सपना ने कुसुम देवी की देखभाल की, वैसे ही सभी को अपने अपनों के साथ इस सर्दी में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह कहानी सास बहू के रिश्ते की एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कैसे ठंड जैसे कठिन मौसम में भी एक बहू अपनी सास की देखभाल करके उसे सर्दी से बचाने की कोशिश करती है। इस रिश्ते में प्यार, समझ और एक दूसरे का ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।